प्रभु की स्तुति। फिर एक बार हम प्रभु की स्तुति और आराधना के लिए इकट्ठे हैं। आइए स्तुति आराधना से हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाए, उसे धन्यवाद दे कि उसने हमें सुरक्षित रखा, सारी आशीषें हम पर बरसाई है, वो योग्य है सारी स्तुति आराधना की। धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरा नाम ऊंचा उठे हमारे घरों में, हमारे जीवनों में, कलीसिया में, इस दुनिया में आपका नाम महिमा पाए। Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nations. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nations. He is enthroned on righteousness. He is enthroned on justice. His blood has overcome the enemy of our souls. He is the mighty deliverer. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Yes, you are Lord. Jesus Christ is Lord of the nation. Jesus Christ. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nations. जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे साथ में जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरे जुबां पे रहे। जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तुझ पे विश्वास से यीशु। जीतेंगे हम यीशु में ही 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 जीतेंगे हम। धन्यवाद प्रभु कि आप में रहकर हम जीतेंगे, ये हमें पता है प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हमेशा हो। तेरे बिन हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तेरे साथ सब कुछ मुमकिन है। इसके लिए धन्यवाद। और तेरा साथ हमारे लिए प्यारा है प्रभु। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा
खुदा तू, शाहे समा तू, जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हाँ यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हाँ यहोवा, हमें तेरी जरूरत है। हाँ यहोवा, हमें तेरी जरूरत है। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है
चंगाई यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले हमेशा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तुम मेरा है मैं तेरा हूँ, तुम मेरा है मैं तेरा हूँ, तुम मेरा है मैं तेरा हूँ, तुम मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़ी मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़ी मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु हाँ प्रभु, हमारे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य करो प्रभु। हमारा जीवन हम आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु। हमारा जीवन हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और सब कुछ जो हमारे जीवन से जुड़ा है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमसे जुड़ी हुई बातें, हमारे परिवार से जुड़ी हुई बातें, सभी चीजें, ये महामारी, ये सारी बातें प्रभु आपके हवाले सौंपते। प्रभु आप कार्य करो, आप कार्य करो प्रभु। तेरी इच्छा पूरी हो और हमारे जीवन में तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले प्रभु। हमारा ये जीवन आपका है, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। तू हमारा है और हम तेरे हैं प्रभु। तू हमारा है और हम तेरे हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। Oh, thank you Lord that you are ours and we are yours. Thank you Lord
Thank you. Thank you, Abba Father. May we always remain in your love. May we always remain in your will. Thank you, Abba Father, for the wonderful plans that you have made for every person. And you've always made wonderful and good plans for your children. May your will be done. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 The Lord. प्रभु की स्तुति. Glad to meet you all once again. फिर एक बार आपसे मिलने के लिए हम आनंदित हैं. We may not be in the same place, हम शायद एक ही जगह पर मौजूद नहीं, but in spirit we are one. लेकिन आत्मा में हम एक हैं. United together we will move in the destiny what God has called us. और एक मत होकर हम उस उद्देश्य में कदम रखेंगे जिसकी बुलाहट प्रभु ने हम सबको दी है. Today's message is passing by. आज का शिक्षण का शीर्षक है गुजरना. We'll go to the book of 2 Kings, chapter 4, 8 onwards. 2 राजा का पुस्तक 4 अध्याय 8वें वचन से हम शुरू करेंगे आज. It says, one day Elisha went on to Shunem. लिखा है कि एक दिन एलीशा शुनम की जगह पर गया. That means it is a special day. मतलब कि वो एक दिन खास दिन था. So one day Elisha went to Shunem, where a rich and influential woman lived, who insisted on his eating a meal. Afterwards, whenever he passed by, he stopped there for a meal. फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शुनम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, और जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था. And she said to her husband, behold, now I perceive that this is a holy man of God who passes by continuously. और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जन पड़ता है. Let us make a small room on the housetop and put there for him a bed, a table, chair and a lamp. Then whenever he comes to us, he can go upstairs and rest there. तो हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे. And it happened one day that he came there and he turned into the upper room and lay down there. एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया. Then he said to Gehazi his servant, call the Shunammite woman. When he had called her, he stood before him. और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनमी को बुला ले. उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई. And he said to him, say now to her, look, you have been concerned for us with all this care. What can I do for you? Do you want me to speak on your behalf to the king or to the commander of the army? She answered, I dwell among my own people. तब उसने गेहाजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ. So he said, what then is to be done for her? And Gehazi answered, actually she has no son and her husband is old. फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई जो लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है. So he said, call her. When he had called her, she stood in the doorway. उसने कहा, उसको बुला ले. और जब उसने उसे बुलाया
तब वह द्वार में खड़ी हुई। Then Elisha said, "About this time next year, you shall embrace a son." And she said, "No, my lord, man of God, do not lie to your maidservant." तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। But the woman conceived and bore a son when the appointed time had come, of which Elisha had told her. और स्त्री को गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। So now this is about this lady who has no son, no children, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक स्त्री है जिसके बच्चे नहीं हैं, and she continuously should see Elisha passing by. और ये स्त्री हम देखते हैं कि हमेशा वो देखती थी कि एलिशा उसके घर से जो गुजर के जाता था। And the Bible says that she persuaded him to eat some food. और बाइबल में लिखा है कि जब भी एलिशा वहां से गुजरते थे तब जो है उसने देखा, और इसलिए उसने उसको आग्रह किया कि उसके घर पे रुक कर खाना खाकर फिर वो जाए। Then the Bible says, as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. तो स्त्री के आग्रह पर हम देखते हैं, उसके बाद जब एलिशा वहां से गुजरते थे वो वहां रुकता था और खाकर फिर बाद में निकलता था। Many people must be passing before a home, but she found Elisha the prophet something special about him. शायद उसके घर के पास से बहुत सारे लोग गुजर रहे होते, लेकिन उसने देखा होगा कि एलिशा ये एक खास परमेश्वर का भक्त है, और इसलिए उसने कुछ खास बात उसमें देखा। She spoke to her husband and said, "Look here, this holy man who passes by us regularly." और इस स्त्री ने अपने पति से कहा इस बात को कि ये व्यक्ति जो है हमेशा हमारे घर की ओर से जो है गुजरता रहता है। This person who's passing regularly, he's a different kind of a person. और ये व्यक्ति जो गुजर रहा है हमारे घर से जो है, जो हमारे घर के पास से, ये एक अलग ही हटके अलग व्यक्ति है। She's seen something no one else must have ever seen. और उसने ऐसे बातें उस व्यक्ति में देखा होगा जो दूसरों ने कभी नहीं देखा She होगा। recognized something that was in his ministry that God had done that no one was seeing. उसने उस एलिशा की सेवकाई को पहचाना। शायद उसने जो है उसकी दृष्टि जो उसने देखा, उसकी दृष्टि से दूसरों ने नहीं देखा और दूसरों ने नहीं पहचाना इस बात। And as he was passing by, she needed that spiritual connection to take place. और वो हमेशा इस परमेश्वर के भक्त को उसके घर के यहाँ से गुजरते देखती थी, और जब भी देखती होगी तब उसके हृदय में वो जो है परमेश्वर के लिए भूख और बढ़ती होगी, और इसलिए वो चाहती थी कि एलिशा के साथ उनका एक आत्मिक संबंध हो जाए उनके परिवार के साथ। Not only that, she said to her husband, "Let us make room for him." और सिर्फ उतना ही नहीं, उसने ये भी इच्छा रखा अपने पति के सामने कि आओ हम उसके लिए एक जो है कोठरी को बनाए ताकि वो वहां पर आ सके। She was making a room for the prophet. वो कोठरी बना रही थी उस परमेश्वर के दास के लिए, But actually she was making a room for her own miracle. असल में ऐसा करने से उसने खुद के चमत्कार के लिए रास्ता बनाया था। When you are in the kingdom and you make a room for the things of God, you will see the miracle in your very life. जब आप परमेश्वर के राज्य में होकर परमेश्वर की चीजों के लिए जो है कुछ करते हो, तब वैसा करने से आप जो है अपने जीवन के लिए चमत्कार के रास्ते को खोल देते हो। She went into the things of serving. उसने जो है सेवा की भावना में कदम रखा। Not only giving him a meal, सिर्फ उसे भोजन ही नहीं दिया खाने को, gave him a room, उसे रहने के लिए एक कोठरी तैयार की, gave him a bed, gave him a table, gave him a chair, gave him a lampstand. और उस कोठरी में जो है उसको जो है उसने एक जो बिस्तर दिया जहां पर वो लेट सके, कुर्सी और जो मेज दिया, एक दीवट दिया ताकि वो चाहे तो कुछ काम करे, So he could rest there. ताकि वो वहां पर आरामदायक से रह पाए। She had something bubbling inside of her. ये दिखाता है कि उसके अंदर से कुछ उभर रहा था। And she said, and whenever he comes to us, he can turn in there. That means he can go and rest there. और उसने कहा अपने पति से कि जब भी वो यहाँ से
गुजरे तब वो यहाँ आकर आराम कर सके, यहाँ आकर वो जो है आरामदायक हो सके अपने कार्य को करने के लिए और आरामदायक से। And it happened one day, the special day had come. और फिर एक खास वो दिन आया। She made the room, she made a miracle space so that she would receive it. But it was a time that had to come into position. तो एक दिन आया, वो खास दिन जो है, एक खास जो समय आया जब उसने तय किया कि अब जो है मैं ये जगह बनाऊंगी जहां पर परमेश्वर का दास यहाँ पर आ सके। उसने जगह बनाया और जो है अपने हृदय को खोल के जो है उसको वहां पर आमंत्रण किया। She never expected what was coming. उसके अंदर कोई अपेक्षा नहीं थी कि उसके लिए क्या होने वाला है। She just knew that he was a holy man. वो सिर्फ ये जानती थी कि वो परमेश्वर का दास है। And then, but something was speaking to Elisha. और इस दौरान एलीशा से जो है एलीशा के अंदर कुछ हो रहा था। And when he had come there one time, और एक बार जब एलीशा वहां आया, he went to the upper room वो जो बनाए गए कोठरी में ऊपर गया and he lay down there. और वहां उस जो बिस्तर पे लेट गया। He told his servant Gehazi, उसने अपने दास जो गेहाजी उसका नाम है उसको बुलाया। see, we have been eating here, we have been staying here whenever we want, we can. Now there is an obligation on us. हम देखते हैं कि एलीशा जो है गेहाजी अपने दास गेहाजी से कहता है कि ये इन लोगों ने जो है इतने आरामदायक जो सादी तैयारी की है हमारे लिए भोजन देते हैं, रहने के लिए जगह दी है, ये सब कुछ किया है, तो हम उनके लिए जो है भी कुछ करने की चाह रखते हैं। They brought in a gift towards us in a form of a room, in a form of a table, in a form of a bed, in a form of a chair, in a form of a lampstand. और हम देखते हैं जो है वो कहता है अपने दास से कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर सारी जो चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी यहाँ रहने के दौरान वो सब ध्यान में रखकर सब तैयार किया है हमारे लिए। सब कुछ जो है जिसकी भी जो जरूरत हमें पड़े उसको ध्यान में रखकर सब उपलब्धि किया है, सब कुछ रखा है, जो भी जरूरत है सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध किया, खाना भी उपलब्ध किया। Remember always, whenever you bring your things into the service of God, He will never send you empty. और हम देखते हैं ये भेंट जो है ये पति पत्नी ने एक तरह का भेंट एलीशा को दिया और जो कुछ भी जो है जो भेंट वो दे रहे खाली नहीं जाए। And it happened one day. और एक दिन ऐसा हुआ, The special day had come. एक खास दिन आया And he went to the upper room. और वो ऊपरी कोठरी में गए, He lay down there. वहां पर वो लेट गए He called his servant Gehazi. और उसने अपने दास गिहाजी को बुलाया Called the Shunammite woman. कि शुनामाइट की स्त्री को बुलाओ। You know, they made a room. हम जानते हैं कि जो पति पत्नी ने एलीशा के लिए एक कोठरी तैयार की, A bed, a table, a chair, a lampstand. वहां पर एक बिस्तर रखा, उनके लिए एक कुर्सी, एक मेज रखा, एक दीवट रखा। They may not understand. They have brought all this into the service because we are serving God. उन्होंने इस बात को जो है शायद पहचाना नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक्चुअली परमेश्वर के दास के लिए सारी उपलब्धि तैयार कर रहे हैं। So we are under obligation. तो इसलिए अब एलीशा कहता है अपने दास से कि उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए, तो हम उनके लिए कुछ करें। We must do something for them. हमें उनके लिए कुछ करना है अब। He said, you call for her तो इसलिए एलीशा गिहाजी से कहता है स्त्री को बुलाओ and you ask her, और उससे पूछो what do you want me to do for her? कि तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए करें। But she said that she's living among her own people. लेकिन वो जवाब देती है कि मैं अपने लोगों के बीच ही रहती हूँ। She did not have any requirement. मतलब उसकी कोई खास जरूरत नहीं बता रही। She didn't want to actually tell Elisha about it. वो एलीशा को अपनी निजी जरूरत नहीं बताना चाहती थी। Not because of anything, just because not to bother him or trouble him. इसलिए नहीं क्योंकि वो नहीं बताना चाहते, लेकिन वो उसको परेशान नहीं करना चाहती थी अपनी जरूरतों को लेकर। But Gehazi has kept a note. लेकिन गिहाजी जो है चीजों को देख रहा था। So he says, actually, she has no son and her husband is old. तो जब स्त्री ने कहा कि कुछ नहीं है, तब जो है गिहाजी ने जो है एलीशा से कहा कि असल में बात यह है कि उसका पति जो बूढ़ा है और उनकी कोई जो बच्चे भी नहीं है। Now Gehazi knew the ministry of Elisha. अब गेहाजी एलीशा का दास जो है वो जानता था एलीशा
का बुलाहट क्या है, उसकी सेवकाई क्या है। If Elisha says something, it's going to happen. और गेहाजी जानता था कि जो भी एलीशा कहेगा मुंह से वो होता है। So Elisha said, call her. तो फिर एलीशा ने गेहाजी की बात सुनकर गेहाजी से कहा, स्त्री को बुलाओ। And he spoke और फिर उसने कहा about this time next year, कि इसी समय अगले साल you shall embrace a son. तुम्हारा एक पुत्र होगा। But she said, no, my Lord. लेकिन वो कहती है, नहीं मेरे प्रभु, Don't get so obligated that to make me happy. आपको मुझे खुश करने के लिए ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं Do है। not lie to your maidservant. और इस वजह से मुझसे जो है कोई झूठ नहीं बोलना। But verse 17 was the miracle. लेकिन अगले जो वचन में हम देखते हैं उसका चमत्कार आता The है। woman conceived वो स्त्री ने एक पुत्र को जन्मा and bore a son और उसका एक पुत्र हुआ when the appointed time had come. और उसी समय हुआ जब एलीशा ने कहा था कि होगा। So when you make room, तो जब आप जगह बनाते हो, when you are in the service in the kingdom of God, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ सेवा करते हो, when you recognize a man of God is passing by, जब आप ये इस बात को पहचानते हैं कि परमेश्वर का कोई दास इस जगह से गुजर रहा है, it's about recognizing. तो बात यह है कि ऐसी चीजों को पहचानना जरूरी You है। have made a room for your own miracle. ऐसा करके जो है आप अपने लिए चमत्कार की जगह बनाते हो। She gave her service unto this prophet. जैसे कि स्त्री ने उसकी सेवा के द्वारा जो है एलीशा गेहाजी की सेवकाई की। And when you bring something unto the ministry of the king, और जब आप राजा के राज्य की सेवा में कुछ सेवकाई करते हो, whenever you bring your giving, कभी भी कोई भेंट या कोई भी दान करते हो, in whatever way in the service of the kingdom, किसी भी प्रकार का जो भेंट आप दो परमेश्वर के राज्य में, remember the secret. तो ये रहस्य है। You are making room for your own miracle. ऐसा करने से आप अपने चमत्कार के लिए जगह बनाते हो। In this 40 days of prayer and fasting, we are making room for our miracle. जैसे इस 40 दिन के उपवास प्रार्थना के द्वारा हम जो है हम हमारे लिए एक चमत्कार की जगह बना रहे हैं। We must recognize who is passing by. और हमें पहचानना है कि कौन हमारे यहाँ से गुजरने वाले हैं। And in the appointed time. और सही समय में Don't look whether others are blessed. इस बात को नहीं देखना है कि दूसरे आशीषित हो रहे हैं और कितना हो रहे हैं। Each one of you has their own appointed time. आप सबके लिए एक खास नियुक्त किया गया समय है। You have to believe. और आपको उसके लिए विश्वास करना है। Gehazi knew his master. गेहाजी अपने जो मालिक को पहचानता था। When Elisha would speak, something would happen. वो जानता था कि एलीशा जब भी कुछ कहते थे तब कुछ होता ही था। We know our master. हम उसी रीति से अपने मालिक को जानते We हैं। know our King Jesus. हम अपने राजा यीशु को जानते हैं। Come with me to Luke 18. अब हम आएंगे अगले वचन में, लूका 18वां अध्याय। This is a beautiful scripture. ये बहुत ही सुंदर सा वचन है। Verse 35 onwards. 35 से हम देखेंगे। Then it happened, फिर ऐसा हुआ as he was coming near Jericho, जैसे वो यरीको के पास आ रहा था, that a certain blind man sat by the road begging. वहां पर एक अंधा आदमी जो है रास्ते पर भीख मांग रहा था। And hearing a multitude passing by, और उसने सुना कि एक बहुत जो बड़ी सी भीड़ वहां से गुजर रही है। he asked what it meant. उसने लोगों से पूछा कि इसका मतलब क्या है। So they told him that Jesus of Nazareth was passing by. तो लोगों ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि यीशु नासरी वहां से गुजरने वाला है। Look at verse 36 and 37. अब इन जो वचनों को देखो। In 36 it says the multitude is passing by. पहले लिखा गया है कि वहां से एक बड़ी भीड़ वहां आई। And in verse 37 it says Jesus of Nazareth was passing by. और अगले वचन में लिखा है यीशु नासरी वहां आने वाला था। Now this man who was begging was blind. अब ये व्यक्ति जो बैठा हुआ था वो अंधा था। Now being blind he has to recognize who is passing by. अब वो आंखों से नहीं देख सकता है, Hallelujah. लेकिन उसका पहचानना जरूरी है
कि कौन है जो वहां से गुजरने वाला है, And that's why he inquired. और इसीलिए इस बात के बारे में उसने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है, Because he must have felt inside that someone who's going to pass by, my miracle is going to come now. क्योंकि वो इतने सारे भीड़ को जो है जो वहां पर जो वहां से गुजर रही थी, वो उसने अपनी आत्मा में ये बात को जान लिया कि मेरे लिए कुछ होने वाला है, वहां पर कोई आने वाला है जिससे मेरे जीवन में बदलाव आने वाला है। And in verse 38 he says, he cried out saying, Jesus, son of David, have mercy on me. और इसी अपेक्षा में Hallelujah. जब यीशु वहां से गुजर रहे थे, तब उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यीशु दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कर। He understood, he recognized that Jesus was coming from the line of David. उसने इस बात को जाना और समझा, इस बात को पहचाना कि दाऊद के जो पीढ़ी से यीशु आ रहा है। The multitude that were passing by were the normal people, but Jesus was moving in the supernatural. He recognized something is coming. जो बड़ी सी भीड़ वहां से गुजर रही थी, वो सारे तो साधारण लोग हैं, लेकिन यीशु नासरी जो दाऊद का पुत्र है, जो यहाँ से गुजरने वाला है, ये एक खास व्यक्ति है और ये मेरे जीवन में कुछ कर सकते हैं, ये बात वो जानता था। Something good. The miracle was coming nearer into Jericho now. और वो खुश इस बात से हुआ कि उसका चमत्कार अब यरीको में आ रहा है उसके पास। Jesus is called the miracle man. यीशु को चमत्कारिक व्यक्ति कहा जाता है। We say God is a God of miracles, but Jesus, when he walked, he was the miracle man. जैसे हम कहते हैं परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन उस समय जब यीशु धरती पर थे, तब धरती पर जो है वो चमत्कार करने वाला ऐसा व्यक्ति था। Then those who went before warned him that he should be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. वहां की भीड़ ने जब उसको सुना कि वो चिल्ला रहा है, तो उनको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जो है वो चुप नहीं रहा, वो और ज्यादा से जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद का पुत्र, मुझ पे दया कर। When something within is bubbling inside of you, you cry out. Even if someone wants to stop you, no problem. Let them try what, but you cry out to your God. तो आपके अंदर जब कुछ उभर रहा है, आपके अंदर जो है वो चाह है, भूख है, तो आप पुकारो परमेश्वर को। अगर कोई आपको रोकने की, दबाने की कोशिश भी करे, तभी भी आप रुकना नहीं, आप चिल्लाओ, आप पुकारो परमेश्वर को मदद के लिए। He was waiting at that gate of Jericho for so long because there was a special miracle man that's going to pass वो by. इतने समय के लिए यरीको के यहाँ जो है, जो रास्ते पर जो बैठा करता था, लेकिन अब जो समय अलग है, अब यहाँ पर यीशु वहां से गुजरने वाले थे, अब चीजें बदलने वाली थी। His time had come. उसका समय आ गया, ये उसने पहचाना। His miracle is appeared. उसका चमत्कार उसके सामने आने वाला था। And you know what it says? It says, Son of David, have mercy on me. Again and again he kept on shouting. और बार बार वो पुकारता रहा, दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कर। You know, faith is something that is very bold. हम देखते हैं कि विश्वास जो है बहुत धैर्यपूर्ण होता है। You cannot quieten faith. Faith is bold. विश्वास में जो है धैर्य शामिल होता है। He knew that when he would say, Son of David, have mercy on me, his miracle would have come in. वो जानता था कि अगर मैं पूरे हृदय से और शक्ति से चिल्लाऊं कि दाऊद का पुत्र, मैं उसे पुकारूं, तो मुझे मेरा चमत्कार जरूर मिलेगा। I will show you something in verse 40. 40वें वचन में हम कुछ देखते हैं यहाँ। So Jesus stood still. फिर यीशु वहीं पर खड़े रहे। So Jesus stood still तो वहां यीशु स्थिर खड़े रहे and commanded him to be brought to him. And when he had come near him, asked him, What you want me to do for you? और उसने उस व्यक्ति को बुलवाकर उस व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? And he said, I want to see. तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं देखना चाहता हूं प्रभु। And Jesus said, Receive your sight, your faith has made you well. तब यीशु ने जवाब दिया, तो तुम्हारी दृष्टि आ जाए, क्योंकि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। Now if you see in verse 40, Jesus stood still. हम देखते हैं 40वें वचन में लिखा है कि यीशु वहां स्थिर खड़े रहे। What is the meaning of all this? क्या मतलब ये? Okay, let us go to Joshua अब जाएंगे जोशुआ की पुस्तक में। 10:11. जोशुआ का पुस्तक अध्याय 10
11वां वचन। You know that Israel were fighting the Amorites. इज़राइल अमोराइट के विरोध युद्ध लड़ रहे हैं यहाँ पर। And the Bible says in verse 11 of Joshua 10, और जोशुआ 10 के 11वें वचन में ऐसे लिखा है, and it happened as they fled before Israel and were on the descent of Beth Horon, that the Lord cast down large hailstones from heaven on them as far as Azekah, and they died. There were more who died from the hailstone than the children of Israel killed with the sword. फिर जब वे इज़राइलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इज़राइलियों की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। Then Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said, in the sight of Israel, sun, stand still over Gibeon, and moon in the valley of Ajalon. और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इज़राइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अरियालोन की तराई के ऊपर थमा रह। So he said, he spoke to the Lord, and then he said, sun, stand still. उसने प्रभु से बात करने के बाद सूरज को कहा, वहीं पर रुक जा। I mean, he said to the sun as well as the moon. सूरज को और चांद को कहा, वहीं पर रुक जा। And the Bible says that the sun stood still. और बाइबल में लिखा है कि जैसे उसने कहा वैसा ही हुआ, सूरज वहीं पर थमा रहा। By faith he spoke, and the sun had to obey. जोशुआ ने विश्वास से सूरज और चांद को आदेश दिया रुकने के लिए, और वो रुका। Joshua made the sun stand still. जोशुआ ने सूरज को एक ही जगह पर थमा दिया वहां पर। But the blind man made the son, the Son of God, stand still by faith. उसी प्रकार से हम देखते हैं कि वो अंधे आदमी ने यीशु को वहां पर स्थिर खड़ा किया। The one who created the sun and the moon stood still because there was faith that came from that blind man. परमेश्वर का पुत्र वहां स्थिर खड़ा हुआ उसके सामने, क्योंकि उस अंधे व्यक्ति ने अपना विश्वास, दृढ़ विश्वास प्रकट किया। And that's why he received his sight. और इसीलिए इसी विश्वास के वजह से उस अंधे व्यक्ति ने अपनी दृष्टि पाई। Jesus goes on to say, your faith has made you well. और इसलिए हम देखते हैं यीशु ने उस अंधे व्यक्ति को कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। Without faith it is impossible to please God. क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। Without faith things does not happen. It is just words that we speak them. विश्वास के बिना अगर हम जो वचन को भी कहेंगे तो भी उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि विश्वास वो कड़ी है। That's why we see in the ministry of Elisha that woman made room for herself. जैसे कि एलिशा की कहानी में भी हमने देखा कि वो स्त्री ने खुद से जगह बनाया एलिशा के लिए। For Elisha, but that was a room of a miracle for her own self. और ऐसा करके जो है उसका जो ध्यान था एलिशा की सेवा करने के लिए, लेकिन ऐसा करने से उसने खुद के चमत्कार के लिए जगह बनाई। If you see Luke 19 verse 1 onwards, लूका 19 अगर आप देखोगे पहले वचन से, it said Jesus entered and passed through Jericho. वहां पर भी लिखा गया है कि यीशु यरीको में आता है, वहां से गुजरता है। Whenever Jesus is passing by, something is going to happen. हमेशा जब हम देखते हैं बाइबल में लिखा है जब भी यीशु एक जगह से गुजरते थे तब वहां पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ। And this tax collector Zacchaeus, he was short, he could not see who Jesus was, so he climbed up the tree. यहाँ पर ज़ाकियस नाम का एक व्यक्ति था जो कद से छोटा था, और क्योंकि सारे भीड़ की वजह से वो यीशु को नहीं देख सकता, इसीलिए वो जो पेड़ पर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। Verse 4, so he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. चौथे वचन में लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलम के पेड़ पर चढ़ गया,
क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। And when Jesus came to the place, he looked and saw him and said, Zacchaeus, make haste, come down, for today I must stay at your house. जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्की, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। Everybody was following Jesus, but this fellow did something so unnatural. मतलब सब लोग जो है यीशु का पीछा कर रहे थे, यीशु को जो है यीशु के पास जाने के लिए जो है या उसे छूने के लिए, लेकिन जक्कई ने कुछ अलग ही किया। वो पेड़ पे चढ़ गया। Some people maybe have laughed at him, we are climbing then. वो जब पेड़ पे चढ़ा होगा तो दूसरे लोगों ने उसको देखकर उस पर हंसा होगा। It looks so foolish. कितना जैसे मूर्ख जैसा दिखा होगा कि ये तू ऊपर चढ़ के क्या कर रहा They है। were using your reputation, you're a tax collector. तो शायद उन्होंने उनसे कहा भी होगा कि तू कर लेने वाला व्यक्ति है, तू ऊपर चढ़ के क्या कर रहा है। But you know what? लेकिन क्या हुआ? His act of finding Jesus brought Jesus attraction towards him. यीशु को देखने की चाह, यीशु को ढूंढने की चाह के वजह से यीशु उसके प्रति आकर्षित हुए। Today, your concentration and your focus on the Lord will attract him to look at you. आज आपकी दृष्टि कितना परमेश्वर के ऊपर है, आपकी दृष्टि के अनुसार आप परमेश्वर को अपने प्रति खींच लोगे। Jesus says, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. It was a special day again for him. और हम देखते हैं ये दिन जक्कियस के लिए खास था, क्योंकि यीशु ने उससे कहा कि आज के दिन मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। But Jesus never came to eat food. He came for something. Verse 9. लेकिन यीशु वहां पर खाना खाने के मकसद से नहीं गया था। हम आगे देखते हैं 9वें वचन में। Today salvation has come to this house because he also is the son of Abraham. यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आ चुका है, क्योंकि वो भी अब्राहम का पुत्र है। Look towards Jesus. और इसलिए आज यीशु की तरफ आप देखो, Focus on him. यीशु पे अपनी दृष्टि लगाओ। And you know, when he enters, salvation is there. और जब यीशु आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो उद्धार लेकर आएगा आपके लिए। For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost in verse 10. क्योंकि जो है हम देखते हैं 10वें वचन में लिखा गया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार देने के लिए आया। Jesus has come for the lost. यीशु आए खोए हुओं को ढूंढने के लिए। The sick needs a physician. जैसे बीमार लोगों को जो है एक जो डॉक्टर की जरूरत होती है। Today we surrender our lives. आज हम अपने जीवन को उसके हवाले समर्पित We करें। do not know about tomorrow. कल के बारे में हमें कुछ नहीं पता, But let every day be treated as a special day. लेकिन हर वर्तमान का दिन एक खास दिन की तरह मनाओ। Your miracle is on the way. ऐसा करने से आपका चमत्कार आपके रास्ते पे आ रहा है। Keep serving God. परमेश्वर की सेवा करते रहो। Keep being hungry for God. प्रभु के लिए अपनी भूख कायम रखो। Keep seeking God. प्रभु को खोजते हुए रहना। Keep watching out for Him. हमेशा अपनी दृष्टि उस पे लगाए रखना, उसकी चीजों पर ध्यान देते हुए। Get on your knees and worship God. अपने घुटनों पे जाके परमेश्वर की आराधना करते रहो। Worship Him, bless Him, give glory to Him. उसकी आराधना करो, उसे धन्य कहो, सारी महिमा उसे दो, सारी चीजों You के may लिए। be praying for your family members, for your relatives, for your friends. Salvation has come. और अगर आप निरंतर प्रार्थना करते रहे हो खुद के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, तो उद्धार जरूर आएगा। The Bible says, "Arise and shine, for the light has come." वचन में लिखा है, उठो और चमको, प्रकाश आ चुका है तुम्हारे It लिए। is our time. अब हमारा समय है। This is not the time of the devil. ये समय शैतान का बिल्कुल नहीं है। This is not the time of any pandemic. No
matter it happens, it doesn't happen, just doesn't matter to the kingdom. ये समय किसी महामारी के शासन के लिए नहीं, इसके बावजूद कि जो भी हो रहा हो हमारे चारों ओर, क्योंकि राज्य का समय है, This is the time for the kingdom and the children of God. क्योंकि ये समय है राज्य के लिए और परमेश्वर के बच्चों के लिए। Don't get worried and confused about the things that are happening around. और इसलिए जो आपके चारों ओर हो रहा है उससे आपको परेशान नहीं होना है। Look at that word is passing by. आप उस पर ध्यान दो जो हमेशा आपके यहाँ से गुजरता है, Recognize the things of the Spirit. और परमेश्वर की आत्मा के चीजों को पहचानने की कोशिश करो। Make room for a miracle in your life. और खुद के जो है जीवन के लिए चमत्कार आने के लिए जगह बनाओ अपने कार्यों द्वारा, God is doing wonderful things in our lives. क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत कार्य हरेक के जीवन में कर रहे We हैं। must understand it. और ये बात आपको पहचानना है, We must recognize it. हमें इस बात को पहचानना जरूरी होता है हमारे चमत्कार के The लिए। Bible says those who are led by the Spirit of God are called sons of बाइबल God. में लिखा गया है कि जो परमेश्वर की आत्मा से अगुवायत होते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। Mark 6:45. मरकुस का 6 अध्याय It says immediately he made the disciples get into the boat. लिखा गया है कि तुरंत ही उसने शिष्यों को नाव में लेकर गया। He told the disciples, come on, go into the boat. मतलब कि यीशु ने शिष्यों से कहा चलो हम सब नाव में चलते हैं, You all go ahead. तुम लोग आगे जाओ, You all go. तुम लोग आगे जाओ। While he sent the multitudes away. उसने जो है सारी भीड़ को भेज दिया। So he told the disciples, you all go. उसने शिष्यों से कहा जाओ। This is just after he had fed those people in the desert. हम देखते हैं ये जो है निर्जन प्रदेश में उसने लोगों को भोजन दिया, ये बात उसके तुरंत बाद होता है। So he's telling the disciples, you go. तो सबको खाना खिलाने के बाद वो शिष्यों को कहते हैं कि तुम लोग जो नाव में चले जाओ, He sent the multitudes away. और भीड़ को भी कहा तुम लोग भी अपने घर जाओ। And in verse 46, और अगले वचन में लिखा है, and when he had sent them away, जब यीशु ने सबको भेज दिया, he departed to the mountain to pray. यीशु पहाड़ी पर गए प्रार्थना करने के लिए। He departed to the mountain to pray. वो पहाड़ पर चढ़े प्रार्थना करने के लिए एकांत में। You go into your closet to pray today. आप अपने कमरे के अंदर अकेले जाओ प्रार्थना करने के लिए। Don't make it only a Sunday. सिर्फ रविवार के दिन प्रार्थना करना नहीं है, Don't make it only a Friday. Everybody thinks Friday is a very holy day. या सिर्फ शुक्रवार के दिन प्रार्थना नहीं करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शुक्रवार का ही दिन एक जो पवित्र दिन होता है, ऐसा नहीं। One religion has taken Monday, another religion has taken Tuesday and Wednesday and Thursday. In all days we worship God. अलग अलग धर्मों ने अलग अलग दिन को पकड़कर वो उस दिन को खास बनाया है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर दिन को खास बनाया है। हर दिन प्रभु का दिन होता है। I'm coming from a Catholic background. मैं भी कैथलिक जो परिवार से आया हूँ, So I feel I must pray and fast only more on a Friday. और इसलिए जो पहले मुझे भी लगता था कि शुक्रवार के दिन ही मुझे उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। Other days are not that important, but Friday was already important day. दूसरे दिन शायद उतना जरूरी नहीं है, लेकिन शायद शुक्रवार का दिन जो है मुझे ऐसा लगता है कि शुक्रवार खास दिन है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। Mostly I should fast only on Friday. और इस वजह से मैं हमेशा मेरा उपवास में शुक्रवार को ही रखता But था। God is changing me. लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदला, He taught me. और पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई चीजें, He changed my perception of thinking. और मेरी सोच को बदल दिया। He changed my understanding. चीजों की समझ मुझे होने लगी, He said, I want to do a walk-in on your Monday. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं सोमवार को भी तुम्हारे जीवन में I कार्य want to करना do a चाहता work हूँ। in your Tuesday and a Wednesday and a Thursday. मंगल को, बुध को, गुरुवार को भी मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करना I want to चाहता do हूँ। a work in your Friday also, in a Saturday also, and on a Sunday also. शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहता हूँ। So the Bible says that when he had sent them away, he departed to the mountain to pray. तो यहाँ पर लिखा गया है सबको भेजने के बाद यीशु अलग से गए प्रार्थना करने के I लिए। think that this was a setup by Jesus himself. हम देखते हैं यहाँ पर यीशु ने सोच समझकर ये किया कि He- लोगों को भेजा और फिर शिष्यों को भेजा। He set this up. उसने इस जो वातावरण को तैयार किया ताकि वो प्रार्थना कर सके। So we need to understand when evening came. तो हम देखते हैं यहाँ पर जब
शाम होने को आया। The disciples had taken the boat, शिष्यों ने नाव लेकर वो गए। and the Bible says in verse 47, the boat was in the middle of the sea and he was alone on the land. लिखा गया है वो शिष्य जो है नाव में समुद्र के बीच थे और यीशु वहीं पर समुद्र के तट पर थे। So he saw them. तो वो लोग समुद्र पे और यीशु वहां पर जमीन पर ही है। Verse 48, and he saw them straining and rowing, for the wind was against them. Now about the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea, and would have passed them by. और यीशु ने उनको देखा कि वो वहां पर जो है आंधी में जो है जो संघर्ष कर रहे हैं अपने नाव को संभालते हुए, और इसीलिए बाद में यीशु वहां पर समुद्र पर चलते हुए उनके पास जो है गए, उनके नाव की ओर से गुजर रहे थे पानी पर चलते हुए। So he saw them that the boat was in the middle of the sea. यीशु वहां पहले जमीन पर थे, उसने देखा कि समुद्र में शिष्य जो है जो संघर्ष कर रहे हैं नाव को संभालने के लिए, And they were straining and they were rowing. They were doing their best because the wind was blowing against them. और यीशु ने देखा कि वो लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं समुद्र में नाव को संभाल कर, क्योंकि हवा चल रही है इतने जोर से और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए। And it says now it was the fourth watch of the night. Fourth watch. और जो है हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि रात जो है बहुत हो चुकी थी। Fourth watch means from 3 o'clock in the morning to 6 o'clock in the morning. The fourth watch. 3 से 6 बजे जो सुबह का टाइम होता है, करीबन वो समय हुआ था उस समय। These people are struggling over there. और 3 से 6 बजे सुबह का टाइम है और ये लोग समुद्र के बीच है, अपने नाव को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। And Jesus came walking on the sea. ये देखकर यीशु जमीन से जो है समुद्र के ऊपर चलकर आते हैं उनके And the पास। Bible says, and would have passed them by. और यीशु उनके नाव से गुजरने ही वाले थे। I want to show you the same verse from the Amplified Version. And having seen that they were troubled and tormented in their rowing. और जब यीशु ने देखा कि वो लोग इतना संघर्ष कर रहे, इतना परेशान हो रहे हैं अपने नाव को संभालते हुए, For the wind was against them. क्योंकि हवा उनके विरोध में जा रही थी। When the wind is against you, God is for you. जब हवा तुम्हारे विरोध में जा रहा हो, तभी भी परमेश्वर तुम्हारे साथ होता It है। was the fourth night watch of the night between 3 to 6 a.m. और ये रात का समय है, हम देखते हैं 3 से 6 बजे का समय है, सुबह का समय। It says he came to them walking on the sea and he acted as if he meant to pass them by. He acted. और यीशु पानी पर चलकर, समुद्र पर चलकर उनके पास गए और वो उनके नाव से गुजरने ही वाले थे वहां पर। उन्होंने ऐसा यीशु ने दिखाया कि वो वहां से गुजर कर जा रहे हैं। He saw them in the storm. उसने देखा, यीशु ने देखा कि वो वहां पर आंधी में है And he was तूफान में। walking on the water. ये देखकर वो उसी समुद्र के पानी के ऊपर चलकर जा रहे हैं। You know, when there are too many storms, you can't concentrate in praying also. जब भी बहुत सारा तूफान होता है, आंधी होती है, तब जो है ध्यान प्रार्थना पर नहीं होता है, तूफान के ऊपर होता है। But it says, when they saw him walking on the sea, लेकिन अगले वचन में लिखा है कि जब शिष्यों ने देखा कि यीशु समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर चल रहे they हैं, thought it was a ghost. उन्होंने पहले सोचा कि ये तो कोई भूत होगा And they raised a shriek of terror. और वो बहुत ही घबरा गए। First of all, the storm. Now this person is someone is walking who we can't recognize. मतलब कि एक तो ये आंधी तूफान चल रहा है, ये नाव को संभालने में इतना परेशान है, ऊपर से ये जो भूत जैसा कोई दिख रहा है पानी के ऊपर चलते हुए। But Jesus knew them. लेकिन यीशु उनको जानते थे। He immediately talked with them and said, "Take heart, I am. Stop being alarmed and afraid." और यीशु ने उनसे कहा कि इतना भयभीत मत हो, मैं हूँ, I'm in full control. पूरी चीजों के नियंत्रण में मैं हूँ।
You can't take control of your boat where you are inside. From outside, I will take control. तुम अपने नाव के अंदर रहकर अपने नाव को नहीं संभाल पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे नाव को संभालूंगा। He went up to the boat, यीशु फिर नाव के पास गए and the wind ceased, और तुरंत हवा चलना बंद हुआ, and they were astonished. और वो बहुत अचंभित हुए ये बात को देखकर। They could not understand. उन्होंने ये सारी चीजों को अचानक एक के बाद होते हुए कुछ समझा नहीं। We need to understand हमें पहचानना है ये that God also recognizes us when we are in the storm. कि जब हम अलग अलग तूफानों में फंसते रहते हैं, तभी भी परमेश्वर सब कुछ देखते हैं और जानते हैं। And we may think where God is, लेकिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, but He just acts as if He's passing by. लेकिन वो सिर्फ ऐसे जो है ऐसा दिखता है कि वो वहां से गुजर कर निकलने वाला है। But He wants us to recognize that He is walking. लेकिन यीशु चाहते हैं कि हम पहचाने कि वो वहां से चलकर गुजरने वाला है। This day, let us examine our lives. और इसीलिए आज हम खुद के जीवन को परखे और जांचे। Today, the passing by is the move of the Holy Spirit. आज हमारे जीवन से जो है यीशु गुजर रहे हैं उसके आत्मा के द्वारा। Are we recognizing how the Spirit is moving? क्या हम पहचान पाते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य कर रहे हैं? Are we after the things of the flesh? या हम दुनिया की तरह सोच रहे हैं? Are we connected to more things of the world? क्या हम दुनिया की चीजों से ज्यादा जुड़े हुए हैं? We may be under pressure. शायद हम दबाव के नीचे दबे हुए We हो, may be under some kind of stress. या किसी परेशानी में हो, We may be in some kind of a storm. या फिर किसी तूफान में फंसे हुए हो। But let us know we need to keep serving God. लेकिन हमें परमेश्वर की सेवा निरंतर करते रहना है, Things will be solved in our lives. क्योंकि हमारे जीवन में चीजें संभलेंगी, God is working in our क्योंकि lives. परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। We just need to make room for बस God. हमें परमेश्वर के लिए जगह बनाना है, Once we make room for God, our miracle is there. क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए जगह बनाएंगे तब जो है हम जानेंगे कि उसकी उपस्थिति होगी। I look to the mountains, from where does my help come मैं from? पहाड़ी की तरफ दृष्टि लगाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से My आती help है? comes from the Lord. मेरी सहायता प्रभु की ओर से आती Today है, our help is from और God. इसलिए आज हमारी सहायता प्रभु की ओर से आएगा। So let us recognize और इसलिए इस बात को हमें पहचानना there are है। things that are moving and passing by in the Spirit. आत्मा में चीजें जो है गुजर रही है हमारे ओर से, We need to recognize and understand. और जो है इस बात को हमें पहचानना है कि हमारे चारों ओर आत्मा क्या कर रही That है। our great God is at work. ये पहचानना है कि हमारा महान परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। Heavenly Father, as we lift up holy hands, और पिता परमेश्वर, जैसे हम अपने पवित्र हाथों को उठाते हैं आपके प्रति, you have passed by many times, Lord. बहुत बार आप हमारे जीवन से गुजर कर गए हो, And every time, Lord, you have passed by in the Bible, you have done your great work. और बाइबल में हमने देखा है प्रभु कि जब भी आप एक जगह से गुजरे तभी आपने महान चमत्कार किए। We are saved because you have passed by. हमारा उद्धार हुआ क्योंकि आप हमारे जीवन की यहाँ से गुजर कर We गए। know, Lord, you'll give us more chances, Lord. और हम जानते हैं प्रभु कि आप हमें और मौके दोगे। Open the eyes of understanding that we may recognize the passing, Lord. समझ की आंखें खोल दो हमारी प्रभु, ताकि जब भी आप गुजरे हम उस क्षण को, समय को पहचाने। We surrender our life to you, Lord. हम अपने जीवन को आपके हवाले समर्पण करते हैं इस समय For प्रभु। those who are watching for the first time, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमें, I want to tell you that Jesus is passing by. हम आपसे कहना चाहते हैं कि यीशु आपके यहाँ से गुजर रहे हैं, And God is watching at you. और परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। You need to recognize the voice of God. लेकिन तुम्हें परमेश्वर की आवाज को पहचानना जरूरी है। You may be searching for God. शायद आप दिल से प्रभु को खोज रहे हो, You will definitely find Him. और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप उसे जरूर ढूंढोगे। If the blind man could find Jesus, अगर वो अंधा व्यक्ति यीशु को ढूंढ पाया we can find Him. तो हम वाकई उसे ढूंढ सकते हैं। If that woman could find the miracle through Prophet Elisha, अगर वो स्त्री अपना चमत्कार पा सकती है एलिशा के द्वारा, we can find our miracle. तो हम भी अपने चमत्कार को पा सकते हैं। Nothing is lost. कुछ भी खो नहीं गया। Don't be in despair.
और इसलिए दुख नहीं मनाना। God is at work. परमेश्वर कार्य कर रहे हैं He has great plans for you. और परमेश्वर ने महान योजना बनाई है तुम्हारे लिए। Stop thinking the way you are thinking. और इसलिए दुनिया की तरह तुम्हें नहीं सोचना। You think the things of God. तुम्हें परमेश्वर की दृष्टि से चीजों को देखना है। Father God, I pray, Lord, this day. और इसलिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस दिन। I pray that we may recognize your move of your Holy Spirit. हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी आत्मा के कार्य को पहचान पाए। ये इससे हमें आशीषित करो। I pray, Lord, that we understand the things of God. हमारी मदद करो प्रभु, ताकि हम तुम्हारे कार्यों को पहचान पाए, देख पाए। Help us, Lord, to use our gifts for the kingdom, Lord. हमारी सहायता करो प्रभु, ताकि हम अपने वरदानों का इस्तेमाल आपके राज्य के लिए करें। Help us, Lord, to be in service of you, Lord. आपकी सेवा करने के लिए हम इच्छा रखते हैं प्रभु। Help us to love one another, Lord. हमारी सहायता करो प्रभु, ताकि हम एक दूसरे से प्यार करें। We need your guidance, Lord. आप हमारा मार्गदर्शन करो, आप हमें सिखाओ। Be blessed. आशीषित बनो, Be at peace. शांति पाओ। May the goodness of God be upon you. प्रभु की भलाई तुम्हारे ऊपर आ जाए। May His loving kindness surround you always. उसकी भलाई हमेशा तुम्हें ढाके हुए We रखे। are not alone. हम अकेले नहीं हैं। The battle belongs to the Lord. युद्ध परमेश्वर का है। Father God, I pray your blessings on all those who are hearing the word. पिता परमेश्वर, हम आशीष मांगते हैं हर एक के लिए जो ये वचन देख रहे हैं प्रभु। Let miracles happen in their lives. सबके जीवन में आप चमत्कार करो पिता I परमेश्वर। speak miracles in your life. हम चमत्कार घोषित करते हैं तुम सबके जीवन में हो जाए। I speak miracles in your families. हमारे परिवारों में चमत्कार हो जाए। I pray for our nation India. हम अपने देश भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं। I pray for Israel right now. इस्राएल के लिए प्रार्थना करते I हैं pray also for the nations of the world. और सारे देशों के लिए, विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। Father, as your spirit passes by through every nation, every corner, Lord, we know, Lord, souls would be saved. और जानते हैं परमेश्वर के जैसे आपकी आत्मा देशों से गुजरेगी, आप अपना कार्य करोगे। Be blessed, आशीषित रहो, be fruitful, फलदायी बनो, increase, बहुगुना हो जाओ and be. और उन्नति पाओ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से Watch this video. इस वीडियो को देखना। Shalom until we meet next time. चलो फिर से मिलेंगे।